नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बरसात आते ही जलजनित रोग का खतरा बनता जा रहा है, जहां प्रदेश में स्क्रब टाइफस, आई फ्लू और जॉन्डिस के मामले आने शुरू हो गए हैं, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने की है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। साथ ही पीएचसी, सीएचसी और जिला स्तरीय अस्पतालों को इन बीमारियों से निपटने के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश में बरसात के कारण जलजनित रोग के मामले आए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में आई फ्लू के 2740 मामले सामने आए हैं। अजीबोगरीब किस्म की बारिश आ रही है। बहुत से घरों में तो ऐसा भयानक हालात हो गए कि लोग सच में आराम से सो भी नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित है कि इस प्रकार की स्थिति में वाटर बोर्न डिजीजेस आई हैं, जैसे आई फ्लू की बहुत सी घटनाएं, जिसमें कल हमने देखा था पूरे स्टेट में 2740 जो आंकड़ा बताता है, और हमीरपुर एलोन में कल 160 बताई गई है। ये बात सही है, क्योंकि इन दिनों में ये आमतौर पे होती है। कुछ तो ये आपस की जो सैनिटेशन और हाइजीन को ना ध्यान में रखते हुए ज्यादा फैलती है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने अपना कहर बरसाया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। वहीं इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि उनके स्वराज विधानसभा क्षेत्र में 5 लोगों की मृत्यु होने की सूचना है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि वहां एक गांव को ही खाली करना पड़ा। वहीं जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि जो सड़कें लंबे समय से अवरुद्ध है, वहां पर अब राशन की दिक्कत आ गई है और ऐसे में प्राथमिकता के आधार पर ऐसे क्षेत्र में राशन पहुंचाया जाए। तो सराज विधानसभा में 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और वहीं कई ऐसे गांव हैं जिन्हें खाली कराया गया है। कई ऐसे सड़कें जो अवरुद्ध है, जिसके कारण लोग वहां पर काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। साथ ही जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार से अपील की है कि जो सड़कें अवरुद्ध है उसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, क्योंकि अब लोगों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल होता जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि भारी बारिश का ये लगभग तीसरा दौर है। ये एक तरह से मैं कहूं, अगर इसको फेजेज में अगर बांटना है तो थर्ड फेज इसको कह सकता हूं, जो पिछले कल से शुरू हुआ है, जिसमें भारी बारिश हो रही है और नुकसान की खबरें पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी जगह से आ रही है। कुछ जगह कम है, लेकिन कुछ जगह हमारे ज्यादा खबरें आ रही है। बहुत बड़ी निराशा है। हम इस त्रासदी के दौरान बोलना नहीं चाह रहे थे, जबकि कोविड एक ऐसा दौर था जब हर कुछ बोलते रहिए, और अभी मैं बोलना ये नहीं चाह रहा हूं, लेकिन सचमुच में निराशा अब बहुत बड़ी हताशा में परिवर्तित हो रही है। मेरी नहीं, सबकी हो रही है। राहत कार्य बहुत विलंब से चल रहा है, धीरे से चल रहा है, एक बात। और जो कदम हमको एहतियात के तौर पर पहले उठाने के हैं, वो हम घटना घटित होने के बाद उठा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा से इस बार हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है और ऐसे में अभी प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा है। वहीं प्रदेश का जिला कुल्लू और मंडी में इस बार आपदा से भारी नुकसान हुआ, जहां व्यास नदी के रौद्र रूप को देखते हुए अब इसके तटीयकरण को लेकर आवाज उठने लगी है। वहीं कुल्लू जिले के आनी में कई मकान जमींदोज हो चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसकी सूचना पहले ही मिल गई थी, जिसके चलते भवनों को खाली किया गया था। हमारा आनी क्षेत्र में जो 8 से 9 मकान जमींदोज हो चुके हैं। गनीमत ये है कि प्रशासन ने पहले ही इसमें लगभग 200 लोगों का ये कहा जा रहा है कि वहां पे टेनेंट्स थे, लेकिन सभी के जो है सामान वगैरह निकलवा दिया गया था। उसको पूरे इलाके को, मकानों को खाली करवा
वहीं जिला कुल्लू से मंडी और कांगड़ा जिले को आपस में जोड़ने के लिए हर साल लोकसभा चुनावों के दौरान लखघाटी की भूभू जोत से टनल निकालने की बात तो कही जाती है, लेकिन अभी तक ये बात धरातल पर नहीं उतर पाई। ऐसे में इस साल खराब मौसम के चलते मंडी से कुल्लू को जोड़ने वाली सड़क बार बार क्षतिग्रस्त हो रही है और यहाँ पर कई दिनों तक वाहन भी फंस रहे हैं। वहीं अब इस खराब मौसम में एक बार फिर से भूभू जोत में टनल बनाने की बात लोगों को याद आ रही है। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने भी केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस टनल को बनाने की दिशा में जल्द से जल्द काम किया जाए। की बात कर रहे हैं आप, उसकी बात तो मैं दोहराता ही रहता हूं कि जब तक भूभू टनल नहीं बनता हमारा, कुल्लू बिल्कुल पीछे चला जाएगा। इस प्राकृतिक आपदा से 5-10 साल पहले ही हम पीछे चले गए और ये भी नहीं बना तो और भी पीछे चले जाएंगे। वो टनल आवश्यक है और 2 की जगह 1 ही हम चाहते हैं टनल। यहां 2 टनल प्रपोज हुए हैं, उसकी कीमत भी वो 1 पर टनल बनाना क्योंकि 2 नेशनल हाईवे जोड़ने। तो मैंने ये सुझाव दिया था सरकार को कि जो 1 टनल है उसको आप बनाइए। हिमाचल प्रदेश में बारिश से आई आपदा से प्रभावित परिवारों को 1 लाख मुआवजा देने की बात प्रदेश सरकार ने की थी, लेकिन उन्हें केवल 50,000 का मुआवजा प्रदान करना तर्कसंगत नहीं है। यह बात पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर जिले के घुमारवी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारी बरसात के कारण पूरे प्रदेश के अंदर जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे पूरे प्रदेश में जानमाल का भारी नुकसान हुआ। बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और बहुत से लोगों के घर उजड़ गए हैं और बहुत से घर रहने के लायक नहीं रहे। देश के अंदर नुकसान हुआ है, लोगों की जानें गई है, घर मकान गए हैं। हमारा सरकार से आग्रह है कि ऐसे लोग जिनके घर या तो बह गए या घर हवा में लटक गए हैं, चारों ओर स्लाइडिंग हुई है, और जिनके पास अब घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं है, उन सब लोगों को चिन्हित करके जो है वहां आसपास के क्षेत्र में उनको सरकार की ओर से 2 या 3 बिस्वा भूमि जो है उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके घर जो है फिर से बन सके। और खबर बद्दी से है, जहां औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला नालागढ़ में आफत की बारिश हो रही है और प्राकृतिक आपदा के कारण क्षेत्र में तबाही का मंजर लगातार जारी है। वहीं पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो रामशहर, साई, बुवासिन नामक पंचायतों के 1 दर्जन गांव का नॉमिनेशन पूरी तरह मिट चुका है और लोगों के घर टूट चुके हैं और लोग अपने घरों का सामान उठाकर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, आपदा ने इस कदर कहर ढाया है कि गांव के गांव खाली हो गए। वहीं 1-1 रुपया जोड़कर बनाए अपने सपनों के महल टूटते देख लोगों की आंखों से आंसू आ गए और अब तक 150 परिवार के करीब 1000 से ज्यादा प्रभावित लोग या तो सामाजिक संस्थाओं में रहने को मजबूर है या फिर अपने रिश्तेदारों के यहां जा चुके हैं। तो क्षेत्र में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। लोगों ने अपने घरों को टूटते हुए देखा है। लोग यहां से पलायन करने को मजबूर है। करीब 1000 से ज्यादा परिवार इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपने घरों को खोया है और ऐसे में लोग यहां से पलायन करने को मजबूर है। लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ या फिर कोई अन्य जगह पर रहने को मजबूर है और बद्दी में जगह जगह तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो कई लोगों ने अपनी कई संपत्ति खोई है और ऐसे में इस आफत की बारिश से हजारों लोग प्रभावित भी हुए हैं और अपने मकानों को छोड़कर लोग दूसरी जगह रहने को मजबूर है। तो इस बार मौसम की मार जो है लोगों पर पड़ी है और नालागढ़ में आफत की बारिश देखने को मिली, जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। के चलते जैसे ही अभी आप देख रहे हैं कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ ब्लॉक में भी कई पंचायतों में नुकसान हुआ है। करीब हमारी
8-10 पंचायतें जिनमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। वैसे तो 77 पंचायतें हैं ब्लॉक में, तो पहाड़ की ऑलमोस्ट 50% पंचायतें हैं जिनमें ज़्यादा नुकसान हुआ है और 8-10 में भारी नुकसान हुआ है, जिसमें हमारी दून विधानसभा क्षेत्र की भी कुछ पंचायतें जैसे साई, बवासनी, सौड़ी, नंदपुर में भी हैं। सरसे के साथ लगती कुछ पंचायतें हैं जो जहाँ पे नुकसान हुआ है। साथ ही में इधर हमारी नालागढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की भी हैं कुछ पंचायतें जिसमें रामशहर हैं। खबर शिमला से, जहां उपायुक्त के आग्रह पर उद्योग विभाग ने 4 सदस्यीय वैज्ञानिकों की टीम गठित की, जो एडवांस स्टडी दयानंद स्कूल और तारा हॉल स्कूल की भूमि की भूगोलीय जांच करेगी, जिसके बाद टीम द्वारा उपायुक्त शिमला को जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी। 4 सदस्यों की टीम को भेजा गया है। जांच के बाद उपायुक्त को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 4 सदस्यों वैज्ञानिकों की टीम का गठन किया गया था और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का अध्ययन होगा, उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वो खुली हुई हैं और जो इसके अलावा जो हमारी लिंक रोड्स वगैरह हैं उस पर जो विभाग काम कर रहा है, हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो लिंक रोड्स को बहाल करने के लिए प्रयासरत है। इसमें मेजरली जो है वो हमारे जो है लैंड स्लिप्स वगैरह आए हुए हैं, लैंड स्लाइड्स वगैरह आए हुए हैं, तो उनको जो है क्लियर किया जा रहा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि सेब को जो है मंडी तक ले जाया जा सके। पानी और को लेकर जो है अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 200 जो हमारे DTRs है वो डाउन है। पानी की स्कीम्स जो है उसका जो नंबर है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो मेनली क्योंकि बारिश होने की वजह से, पेड़ों के गिरने की वजह से जो है लाइन्स अफेक्टेड हुए, तो लाइन का रिस्टोरेशन भी काम। तो हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज श्रावण अष्टमी पूजन की धूम है, जहां श्रावण अष्टमी का आज विशेष दिन है और माता जी के दरबार में रिमझिम बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की भरमार है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु अष्टमी पूजन के लिए माता के दरबार में पहुंचे। बता दें कि इस दिन हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, कन्या पूजन का विशेष महत्व है। जो भी श्रद्धालु इस दिन माता को हलवे का भोग लगाते हैं और कन्या पूजन हवन करते हैं तो माता रानी उनकी सभी मनोकामना पूरी करती है। विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में भक्तों की भीड़ देखी गई। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी से लोग यहां पहुंचते हैं। कन्या पूजन और हवन का इस दौरान विशेष महत्व भी होता है। श्रावण अष्टमी पर भक्तों की आस्था जो है वो देखी गई। यहाँ कन्या पूजन और हवन का विशेष महत्व होता है, इसी को लेकर आज पूजा की गई और लोगों में भीड़ देखी गई। महामाई ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਰੇ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਸੀ। महामाई ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। परमात्मा ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ महामाई ਦੇ नैना देवी ਦੇ दर्शन करो ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਰੇ आओ ਤੇ महामाई ਤੋਂ। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।